तो गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा 255वां वीडियो शूट हो रहा है, ब्लॉग, डेली लेट नाइट डेली ब्लॉग, 255वां वीडियो शूट। तो कैसा लगता है आपको? अगर आप कोई चीज़ नियमित होकर करते हैं, कोई चीज़ बड़े डिसिप्लिन से करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एक ना, ये आपकी एक आदत बन जाएगी, और बहुत ही खतरनाक आदत बनने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ब्लॉग की बात नहीं कर रहा। ब्लॉग तो चलो ब्लॉग ही है मेरा, और भी किसी चीज़ में अगर आपने गलती से आपने डिसिप्लिन बना लिया ना किसी भी चीज़ में, भाई साहब, आपसे खतरनाक इंसान कोई नहीं है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, चाहे औरत हो, चाहे आदमी, ठीक है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, सबको मैं कह रहा हूँ। भाई साहब, इसकी तो ताकत मैंने देखी है, डिसिप्लिन की ताकत। भाई साहब, अनुशासन। इंडियन आर्मी है, ऐसा अनुशासन है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो उठना है, उठना है। हर कंडीशन में उठना है। 102 110 डिग्री बुखार है तो भी उठना है। सियाचिन ग्लेशियर में कितनी भी -डिग्री टेम्परेचर रहे तब भी AK-47 लेके खड़े रहना है तो खड़े रहना है भाई। सीमा की रक्षा करनी है तो करनी है, चाहे बुखार आ जाए, चाहे उंगलियों पे बर्फ़ जम जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे नसें ब्लॉक हो जाए। तो ये इतना हार्ड डिसिप्लिन है ना आज। ये भाई साहब, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन पे वर्क करती हैं। मैं आपको बताऊँ, ये मेरे ख्याल से ये तो गन से भी ज़्यादा खतरनाक है। AK-47 गन होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। देखो, और हर कोई देखो, इसका कोई स्टिकर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। इतना पसंद क्यों है लोगों को? भैया, वो अपनी डिसिप्लिन नहीं छोड़ती है भाई। अगर कीचड़ में भी डाल के रखोगे ना उसको, 2-4 महीना डली होती है, उसके बावजूद वो फायर करती है। तो इतनी रिलायबल है वो, अपने डिसिप्लिन पे काम करती है वो भाई। इसी तरह आपने अगर कोई डिसिप्लिन बना लिया कि भाई ये तो करना ही करना है, आज मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, पहले ये करूँगा तब ट्रिप पे जाऊँगा। आज मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है ना, पहले ये कर लूँगा, लेट होकर ऑफिस जाऊँगा। अरे यार, डॉक्टर के पास जाना है, कुछ करना है ना, भाई साहब, इतना ख़तरनाक चीज़ हो जाता है ना डिसिप्लिन। में आपको बता रहा हूँ। तो वैसे यार, डिसिप्लिन पे बात मैं उतनी नहीं करूँगा। एक थॉट दे रहा था, ये तो पूरा ब्लॉग ही डिसिप्लिन पे चला जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन का अगर मैं ब्लॉग बनाऊँ ना तो 2 घंटे में भी नहीं ख़त्म होगा। मेरे पास इतने टॉपिक्स हैं, इतने उसके लिए बातें हैं। मैं ये कोई स्क्रिप्ट कहीं से कोई चुरा के या वैसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास जो है जानकारी मेरे अंदर, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपनी ना पावर बढ़ाना, पावर, ठीक है, मसल पावर भी और अपनी बाहरी पावर भी। मतलब जुबान गरम, जेब गरम और दिमाग गरम, ये चीज़ें गरम रहनी चाहिए भाई। जेब आपकी गरम है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की, कोई आपको टेंशन ही नहीं है। जुबान आपकी गरम है, कोई कुछ बोलता है तो फटाक से आप आंसर दे देते हो, वो कहेगा साला गजब आदमी है यार। दिमाग गरम है, दिमाग गरम का मतलब ये नहीं है कि उसको आप उसमें मत ले जाइए कि मतलब कि मार धाड़ वाली ना। दिमाग गरम मीन्स दिमाग तेज। कोई सिचुएशन में आ गए हो आप, तुरंत उससे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग तेज है। आप 4 लोगों के बीच में फंस गए हो, वार्तालाप चल रही है, उसमें से एक आपका जाना पहचाना है, 2-3 लोग अनजाने हैं। गॉसिप चलती है ना लड़कों की, आदमियों की, ठीक है। अब सब अपना अपना तर्क रख रहे हैं, आपने फटाक से ऐसी बात बोली, सारे के सारे चुप हो गए। तो कहेंगे भाई बड़ा तेज दिमाग है यार, आपको ऐसे कह सकता। बस भाई है तो है। 4 लोग मुंह सुखा के खड़े हैं, आपके दोस्त चाय पीना चाहते हैं लेकिन उसके लिए पैसे नहीं हैं। फटाक से आपने तुरंत ऑर्डर किया चाय नाश्ता, पैसे आपने दिए पहले। तो एक आपकी एक छवि ना एक ऐसी बन गई दोस्तों के बीच में, अरे भाई वो भाई बड़ा सुलझा हुआ बंदा है,
उसके साथ तो दिक्कत आ ही नहीं सकती, वो दिक्कतों का भी शहंशाह है, दिक्कतों पे भी भारी पड़ता है ना। तो ऐसा बनिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपने स्टेटस को बढ़ाए हुआ आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा करो कि भाई पैसा बढ़ाने के लिए कोई गलत काम, ऐसे नहीं। जेन्युइन भाई, जेन्युइन तरीके से जब आप पैसे बढ़ाओगे ना, वो इतने पैसे बढ़ जाएंगे कि जिसकी लिमिट नहीं है। उसमें क्या काम आता है? डिसिप्लिन आपका इतने भयंकर तरीके से काम करता है। मैंने आपको बोला ना, जेब गरम, जुबान गरम, दिमाग गरम। मैंने ये लाइन कहीं से पढ़ी थी, इसके लिए तो मैं आपसे बोलूँगा, बट पूरी लाइन मैंने नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी थी। मैंने कहा कि ये बात तो सही है, मैंने वो बात सीख ली, तो मैंने वो दिमाग में पटका लिया कि भाई जेब गरम रहनी चाहिए हमेशा, हर जगह इज्जत होगी, फैमिली हो, आउटडोर हो कहीं पे, और क्या कहते हैं, दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो, अपनी बीवी के साथ हो। जेब गरम नहीं है, जेब ढीली है, जेब ठंडी है, नहीं इज्जत मिलेगी भाई। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा समाज में, आपके जेब में पैसा नहीं है, इज्जत नहीं मिलेगी। अपने भाई बंधु, अपने ही माँ बाप, अपनी ही बीवी, अपने ही सारे लोग ठंडे हो जाएंगे थोड़े से। मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी है ये, इज़ ए हार्श रियलिटी ऑफ पब्लिक, हार्श रियलिटी ऑफ वर्ल्ड बोल लीजिए, ठीक है। मतलब ये तो कड़वा सत्य बोलते हैं ना, कड़वा सत्य है कि भाई जेब में पैसा नहीं है ना, तो आपकी कोई औकात नहीं है। आज के टाइम में जेब तो गर्म रहनी चाहिए, जुबान में भी तेज़ी रहनी चाहिए, ठीक है, रामपुरी चाकू की तरह। जुबान में भी तेज़ी और दिमाग भी तेज़ होना चाहिए, ठीक है। व्लॉग दोस्तों, आज का व्लॉग की बात करूँ, आज डेली व्लॉग के वजह से तो आज ऐसा कुछ रहा नहीं। नॉर्मल मैं ड्यूटी गया था, उसके बाद अपना शाम को आया हूँ, थोड़ा सा लेट आया था मैं, आधे घंटे, 7:30 बजे निकला था ऑफिस से, उसके बाद आया हूँ। और अपना वही रोज़मर्रा के काम, कोई खास है नहीं, क्योंकि कांवड़ यात्रा से आने के बाद कुछ वही लाइफ दोबारा उसी पटरी पे चलने लगती है ना। कुछ खास ऐसा है नहीं, कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, ब्लॉग में ज़रूर लूँगा, आपको पता ही है, ठीक है। टाइम दिखा देता हूँ आपको, 10 बजने में 9:47 हो रहे हैं। और भाई साहब, अगस्त का महीना, और आज हो गई है 18 तारीख मंगलवार, सुपोधन वर्ण षष्ठी, कल की जयंती। पता नहीं क्या है ये, तो मुझे पता नहीं है, बट आपको मैंने दिखा दिया। आज 18 तारीख है, वैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 18 का ही है, 18 नवंबर, और आज भी 18 है तो अजीब सा लगता है 18 तारीख को डेट है अपनी। तो दोस्तों, यही आज के ब्लॉग का टाइटल है, जेब गर्म, जुबान गर्म, दिमाग गर्म, ये सारी चीज़ें गर्म हैं तो आप बादशाह। और एक चीज़ बताऊं, जो आपकी लाइफ को छोड़ के जाना चाहते हैं, जो आपसे लोग जो कट रहे हैं, जो आप ज़बरदस्ती से चिपके हुए हो, अरे मेरा दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो 2 साल से 3 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है, अरे ये तो मेरा छोटा भाई है, ये अब मुझसे उस तरीके से बात नहीं करता, पहले तो मेरे से बहुत अच्छे से बात करता था, क्या बात है, मैं उसके लिए करे जा रहा हूँ। भाई कट रहा है तो कटने दो ना, गर्लफ्रेंड जा रही है तो जाने दो, है ना। दोस्त आपसे कटने दो भाई, जाने दो, कह दो जा, कोई बात नहीं, मैं अकेला ठीक हूँ, ठीक है। तो इसलिए किसी की उतनी इज्जत उतनी ही करो जितनी वो आपकी करता है। इतनी नहीं कि आप इज्जत के लिए सर ऐसे झुका लो पूरा, और अगला इज्जत ही ना कर रहा, तो लग रहा है ये तो हमेशा झुका के खड़ा रहता है अपना। तो दोस्तों, अपने पे भी ध्यान दो, ठीक है गाइस। तो आज का ब्लॉग में इतना ही। होप यू आर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, समझ गए होंगे मैं किस तरफ बात कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नए वीडियोज़ आएंगे, और भी नए चीज़ों पे काम करना बाकी है अभी, देखता हूँ कुछ एक्साइटेड मिलता है, मैं आपसे जरूर बताता हूँ। ओके दोस्तों।